बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 साइंस ग्रेड 8 सेकंड टर्म, जो मिड टर्म का क्लास 8 का साइंस का वर्जन नंबर 1 आपके सामने मौजूद है। ऑब्जेक्टिव के अंदर 10 एमसीक्यूज आपको देखने के लिए मिलेंगे और 15 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव होगी, क्योंकि हर एमसीक्यूज 1.5 नंबर का होगा। सब्जेक्टिव के अंदर 35 मार्क्स का पेपर है, टोटल ये 50 नंबर का पेपर होगा और टाइम दिया जाएगा आपको 1 घंटा और 30 मिनट आपको इसे हल करने के लिए। ऑब्जेक्टिव में देखिए तो ऑब्जेक्टिव के अंदर जो पहला एमसीक्यूज है, व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका ऑप्शन नंबर सी जोन से 0 से लेकर 2 रेंज तक इसका दुरुस्त जवाब है। सेकंड है आइडेंटिफाई एन एसिड ऑब्टेन फ्रॉम पार्ट्स। इसका ऑप्शन नंबर ए ऑक्सैलिक एसिड जोन सा इसका दुरुस्त जवाब है। थर्ड का ऑप्शन नंबर जो बी है डिक्रीज, इसका दुरुस्त जवाब होगा। फोर का ऑप्शन नंबर सी जोन सा फॉर्मेशन ऑफ शैडो, इसका दुरुस्त जवाब होगा। 5 और 6 दोनों का आंसर जो सा वो डी वाला ऑप्शन होगा, इस ट्रांसमिशन और साथ में प्रिंसिपल फोकस। 7 की तरफ आए तो ऑप्शन नंबर सी जोन से रियल इमेज इज फॉर्म्ड, इसका दुरुस्त जवाब होगा। 8 और 9 दोनों का आंसर जो सा वो डी वाला ऑप्शन है, इट इज अपराइट और साथ में अर्थ। ये जो 8 और 9 ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त जवाब है। 10 का ऑप्शन नंबर सी रन कैलकुलेटर, इसका दुरुस्त जवाब है। सब्जेक्टिव में देखिए तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमारे पास 3 पार्ट हमें देखने के मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में भी 3 पार्ट है और 13 में भी 3 पार्ट है। तो सब्जेक्टिव के जो आंसर है इनको हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ प्रेशर एंड फोर्स एंड एरिया। तो आंसर हमारे पास मौजूद है, बाय अप्लाइंग मोर फोर्स दैट प्रेशर इंक्रीज एंड डिक्रीज द फोर्स डिक्रीज द प्रेशर, इट एरिया इज लेस, द प्रेशर विल बी हायर and the area increase, the pressure will be decrease, P is equal है F over A। ये था मेरे पास इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। और उर्दू मीडियम वालों के लिए हमारे पास जवाब है, फोर्स ज़्यादा लगाई जाए तो प्रेशर बढ़ता है और फोर्स कम करने से प्रेशर कम होता है। एरिया कम हो तो प्रेशर ज़्यादा होता है और एरिया बढ़ने से प्रेशर कम होता है। साथ आपने इसका फॉर्मूला लिख देना है प्रेशर का, P इज इक्वल है F by A। नेक्स्ट जी, एक्सप्लेन द केस ऑफ बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स फ्रॉम द फॉलोइंग इमेज। 3 नंबर का ये सवाल है, आपने जवाब लिखना है। इफ द फोर्स ऑफ बोथ द टीम इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड विल से दे वर have balanced each other. If the force exerted by any of the team is greater the other, then this is the case of unbalanced force। यहाँ पे ये मेरे पास इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जवाब मौजूद है, यहाँ पे ये उर्दू मीडियम का जवाब मौजूद है। नेक्स्ट जी, व्हाई अ बोट शिप मेड ऑफ मेटल कैन फ्लोट इन वाटर। उर्दू मीडियम के लिए जो इंग्लिश मीडियम के लिए जो आंसर वो हमारे पास यहाँ पे इस तरफ बॉक्स में है और उर्दू मीडियम के लिए जवाब यहाँ पे ये दिया हुआ है। आपने इनकी स्क्रीनशॉट ले लेनी है और आपने इसको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसका ए पार्ट 2 नंबर का दिया हुआ है, व्हाट इज मीन बाय ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। जवाब है, व्हेन लाइट फॉल ऑन ट्रांसमिशन ऑब्जेक्ट सच एज एयर वाटर ग्लास एग्जैक्ट etc it pass through then unchanged, it is called the transmission of light। जहां तक कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है और उर्दू मीडियम का आंसर यहाँ पे ये मौजूद है। नेक्स्ट है, हाउ रिफ्रैक्शन अकर इन डिफरेंट मीडियम्स, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। मुख्तलिफ मीडियम में रिफ्रैक्शन कैसे वाक़या होते हैं, मिसाल के साथ वजाहत आपने करनी है। तो जो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है उनके जो जवाब है वो हमारे पास ये दिया हुआ है और उर्दू मीडियम का जवाब यहाँ पे ये मौजूद है। आमतौर पर रोशनी सीधी लाइन में सफ़र करती है, ताहम ये हवा और किसी दूसरे शफाफ मीडियम में रिफ्रैक्ट होती है। स्टार्ट होता हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंट से बड़ा होता है। यहाँ तक आपने इसे कंप्लीट करना है। नेक्स्ट 7 नंबर का ये क्वेश्चन है, व्हाट फिनोमेना ऑफ लाइट केस यूज ऑफ टू सी ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट कलर्स, गिव एन एग्जांपल। रोशनी के किस मंजर की वजह से हमें अशिया मुख्तलिफ रंगों की नजर आती है, आपने मिसाल भी साथ देनी है। तो इंग्लिश मीडियम के लिए है जवाब वो हमारे पास ये इंग्लिश वाला बॉक्स है और जो उर्दू मीडियम वाले के लिए है वो उर्दू वाला बॉक्स आप लोगों ने लिखना होगा। नेक्स्ट नंबर 13 का जो पार्ट नंबर ए है 2 नंबर का, डिफाइन इलेक्ट्रिकल पावर। जवाब है, इलेक्ट्रिकल पावर इज द रेट एट विच अ डिवाइस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। उर्दू मीडियम के लिए जवाब है, इलेक्ट्रिकल पावर वो शरह है जिस पर एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एनर्जी की दूसरी शक्ल में तब्दील करता है। नेक्स्ट हमारे पास एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल हीटर इज 10 ओम, a current is 2 ampere flow through it, find the voltage of heater। तो हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास यहाँ पे ये दिया हुआ है और उर्दू मीडियम के लिए जवाब दो सा वो यहाँ पे दिया हुआ है। सिंपल आपने ओम लॉ का फार्मूला लगा देना है और अब इसका आंसर निकाल देना है। नेक्स्ट है, राइट एनी टू डिफरेंट बिटवीन
अर्थ वायर एंड सर्किट वायर। अर्थ वायर और सर्किट वायर के दरमियान अपने फर्क बताना है। तो इंग्लिश मीडियम के लिए बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है और उर्दू मीडियम का जो आंसर वो हमारे पास इस तरफ मौजूद है। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आपने सारे आंसर इंग्लिश के अंदर लिखने हैं, और अगर आप उर्दू मीडियम वाले हैं तो आपने सारे आंसर उर्दू के अंदर लिखने हैं। ऐसा नहीं करना आपने कि एक आंसर आपने इंग्लिश मीडियम के अंदर कर लेना है और एक आंसर आपने उर्दू मीडियम में कर लेना है। ऐसा बिल्कुल इजाजत नहीं है करने की। ये था मेरे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 साइंस ग्रेड 8 सेकंड टर्म का वर्जन नंबर 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 साइंस ग्रेड 8 सेकंड टर्म का ये वर्जन नंबर 2 है। वर्जन नंबर 1 पहले ही अपलोड हो चुका हुआ है। ये सेकंड टर्म का वर्जन नंबर 2 है, क्योंकि हर एक किताब के 10-10 वर्जन है। तो आपको कोई से 6 वर्जन आपने अगर तैयार कर लिए तो जो बाकी 4 वर्जन है वो इन्हीं में से मिलकर एमसीक्यूज वगैरह बने होते हैं। ऑब्जेक्टिव अगर इसमें भी देखें तो 10 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, 15 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव होगी। हर एक एमसीक्यूज 1.5 नंबर का होगा, तो टोटल ये 50 नंबर का पेपर होगा। सब्जेक्टिव में 35 मार्क्स का पेपर होगा और टोटल ये 50 नंबर आपको दिए जाएंगे। टाइम 1 घंटा और 30 मिनट होगी इसे सॉल्व करने के लिए। ऑब्जेक्टिव में देखें तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड एज नेचुरल इंडिकेटर। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है टर्मिक पेपर, इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट, विच एसिड इज ऑब्टेन द फॉर्म ऑफ टोमेटो, तो इसका सिट्रिक एसिड इसका दुरुस्त जवाब है। थर्ड का ऑप्शन बी है और 4 का भी ऑप्शन बी ही दुरुस्त जवाब है। 5 की जानिब है तो ऑप्शन नंबर डी जो है ट्रांसमिशन इसका दुरुस्त जवाब है। और 6 के अंदर ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका इरेक्टिक एंड विचुअल इसका दुरुस्त जवाब है। 7 की तरफ आए तो ऑप्शन नंबर ए इसका दुरुस्त जवाब है। रेड 8 में ऑप्शन नंबर डी जो है इट इज अपराइट इसका दुरुस्त जवाब है। 9 की तरफ आए तो ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल इसका दुरुस्त जवाब है। और 10 के अंदर ऑप्शन नंबर ए 2 ओम इसका दुरुस्त जवाब है। अब ये जो 10 एमसीक्यूज है इसके अंदर 4 एमसीक्यूज ऐसे हैं जो कि जो वर्जन नंबर 1 है उसके अंदर भी आए हुए हैं। नेक्स्ट सब्जेक्टिव पार्ट देख लेते हैं। तो सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 के 2 पार्ट हमें मिले हैं, एक 6 नंबर का और एक 4 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 12 के 3 पार्ट है जो कि एक 6, 7 और 2 नंबर का होगा। और 13 क्वेश्चन के जो भी 3 पार्ट है जो कि 10 नंबर के 3 पार्ट दिए गए हैं। सब्जेक्टिव पार्ट के जो आंसर है इनको भी हम एक दफा देख लेते हैं। अगर आपने बुक से तैयार किया हुआ तो आप बुक से तैयार कर लें, अदरवाइज इनकी जो की है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पहला जो व्हाट इज द रोल ऑफ एयर इन द बैलेंसिंग ऑफ पैराट्रूपर। तो इसका जो उर्दू मीडियम के लिए आंसर है वो हमारे पास इस तरफ मौजूद है, और इंग्लिश मीडियम वाला जो आंसर होगा वो आप लोगों ने ये लिखना होगा। नेक्स्ट है जी, लेबल द गिवन पिक्चर विद रिस्पेक्ट टू द वाटर प्रेशर एंड एक्सप्लेन इट। तो हमारे पास ये जो लेबल दी गई है आपने इनके नाम बताने और वजाहत भी आपने करनी है। तो हमारे पास जो वजाहत है वो हमारे पास ये दी हुई है, जे के और एल इसके नेम थे। जे को लिखना अपने लोएस्ट वाटर प्रेशर एट दिस पॉइंट, के को लिखना अपने द प्रेशर पॉइंट ऑफ वाटर एट दिस पॉइंट इज हायर देन जे, और एल को लिखना अपने वाटर प्रेशर इज हाईएस्ट एट पॉइंट। उर्दू मीडियम के लिए जवाब जो है वो इस तरफ मौजूद है। ऐसे सवाल नंबर 12 है जो ए पार्ट है, डिफाइन स्फीरिकल मिरर। तो 2 नंबर का ये सवाल है, जवाब लिखना अपने स्फीरिकल मिरर इज अ टाइप ऑफ मिरर दैट हैज द शेप ऑफ अ पीस कट आउट ऑफ अ स्फीरिकल सरफेस। और उर्दू मीडियम के लिए जवाब मौजूद है, स्फीरिकल मिरर एक ऐसी किस्म का मिरर है जिसकी शक्ल स्फीरिकल सतह से कटे हुए टुकड़े की तरह होती है। नेक्स्ट वाला जी, राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। तो 6 नंबर की क्वेश्चन है। तो उर्दू मीडियम के लिए जवाब हमारे पास इस तरफ लिखा हुआ है और इंग्लिश मीडियम के लिए जवाब जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट जी, राइट एनी 7 यूज ऑफ स्फीरिकल मिरर इन डेली लाइफ। तो इसका जो आंसर है इंग्लिश मीडियम में ये जो एक बॉक्स आपके सामने आ रहा है ये बॉक्स इसका आंसर है, और उर्दू मीडियम के जवाब है वो इस तरफ उर्दू मीडियम के अंदर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एंड राइट इट्स यूनिट। तो आंसर है द रेट एट विच अ डिवाइस कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी into other form of energy is called power, its unit is watt। और उर्दू मीडियम के लिए जवाब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एनर्जी की दूसरी में तब्दील करने की शरह को इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं, इसका यूनिट वाट है। नेक्स्ट जी, एक्सप्लेन करना है अपने हाउ दिस सर्किट ब्रेकर वर्क। सर्किट ब्रेकर कैसे वर्क करता है, 2 नंबर का ये सवाल है। तो ये जो बॉक्स है इंग्लिश मीडियम के लिए है और इस तरफ उर्दू मीडियम के लिए जवाब दिया हुआ है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ फ्यूज, राइट एनी 3 रीजन ऑफ फॉर इट्स यूज। आपने फ्यूज के बारे में बताना है और इसके 3 यूज भी बताने हैं। तो इंग्लिश मीडियम के लिए जवाब इस तरफ मौजूद होगा और उर्दू मीडियम के लिए जो जवाब है वो इस तरफ मौजूद है। ये तो मेरे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 साइंस ग्रेड 8 वर्जन नंबर 2।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 साइंस ग्रेड 8 सेकंड टर्म का ये वर्जन नंबर 3 आपके सामने मौजूद है। वर्जन नंबर 1 और वर्जन नंबर 2 पहले ही अपलोड हो चुका है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव के अंदर सेम 10 एमसीक्यूज है और 15 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव होगी। सब्जेक्टिव के अंदर 35 मार्क्स का पेपर होगा और ये टोटल 50 नंबर का पेपर है। टाइम आपको दिया जाएगा 1 घंटा और 30 मिनट इसे सॉल्व करने के लिए। ऑब्जेक्टिव में देखिए तो पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू नंबर 1, a substance having pH 2 will be considered as strong acid। और सेकंड का ऑप्शन नंबर ए जो है निट्रिक एसिड इसका दुरुस्त जवाब है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यू है ये वर्जन नंबर 2 और वर्जन नंबर 1 के अंदर भी आ चुका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ द एरिया ऑफ अ बॉडी इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ फोर्स विल डिक्रीज। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका ऑप्शन नंबर सी जो है रिफ्लेक्शन दुरुस्त जवाब है। 5 का ऑप्शन नंबर डी जो है ट्रांसमिशन इसका दुरुस्त जवाब है। 6 का ऑप्शन नंबर डी ट्रांसमिशन वो भी दुरुस्त जवाब है। 7 का ऑप्शन नंबर ए ब्लू इसका दुरुस्त जवाब है। और 8 का ऑप्शन नंबर सी जो है इट अब्सॉर्ब ऑल लाइट इसका दुरुस्त जवाब है। 9 का ऑप्शन नंबर डी और 10 का ऑप्शन नंबर जो ए है इसका दुरुस्त जवाब है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी वर्जन नंबर 1 2 के अंदर आ चुका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी वर्जन नंबर 1 और 2 के अंदर आ गया हुआ है। 6 वाला भी 1 और 2 के अंदर आ चुका है और 10 वाला भी वर्जन 1 और 2 के अंदर आ चुका हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 11 है सब्जेक्टिव के अंदर ये भी वर्जन नंबर 2 के अंदर आ चुका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये वर्जन नंबर 1 के अंदर आ चुका हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये एक नया क्वेश्चन नंबर 13 वर्जन नंबर 1 के अंदर आ चुका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे लिए यहाँ पे नया है। तो इन तीनों क्वेश्चन के जो आंसर है आप लोगों ने बुक से कर लेने हैं। अगर आपको बुक से नहीं मिलते तो इनकी जो की है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ एयर इन बैलेंस ऑफ पैराट्रूपर। पैराट्रूपर का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए हवा का क्या किरदार आपने लिखना है। 4 नंबर की क्वेश्चन है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जवाब इस बॉक्स के अंदर मौजूद है। आप लोगों ने ये बॉक्स इंग्लिश मीडियम वालों ने लिखना है और उर्दू मीडियम का जो जवाब है वो ये उर्दू मीडियम के अंदर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है लेबल द पिक्चर विद रिस्पेक्ट टू द वाटर प्रेशर एंड एक्सप्लेन। आपने जे के और एल के नाम बताने हैं और इनको एक्सप्लेन भी करना है। तो इनके जो नाम है वो हमारे पास हम लिखे हुए हैं जे के और एल के नाम और साथ में इसे एक्सप्लेन भी किया जा रहा है। उर्दू मीडियम वालों के लिए जवाब इस तरफ मौजूद है। सवाल नंबर 12 डिफाइन रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन देखे रिफ्लेक्शन अकर व्हेन द रे ऑफ लाइट स्ट्राइक अ स्मूथ एंड शाइनी सरफेस एंड बाउंस ऑफ इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जवाब होगा और उर्दू मीडियम के जवाब इस तरफ मौजूद है। हाउ द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार शो द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। सितारों का चमचमाना किस तरह रिफ्रैक्शन का मुजाहरा करता है। इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर यहाँ पे है और उर्दू मीडियम के लिए जवाब यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट जो व्हाट इज अ प्लेन मिरर। आपने प्लेन मिरर की तारीफ करनी है और फिर इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर के बारे में भी आपने वजाहत से बयान करना है। तो आपको 7 नंबर इसके दिए जाएंगे। इंग्लिश मीडियम के लिए जवाब इस तरफ मौजूद है और उर्दू मीडियम का जो जवाब है वो इस तरफ ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि वर्जन नंबर 1 के अंदर भी आ चुका हुआ है डिफाइन इलेक्ट्रिकल पावर। तो ये इसकी एक डेफिनेशन लिखी हुई है 2 लाइनों के अंदर और ऐसे ही उर्दू मीडियम में भी इसका जवाब लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास एक न्यूमेरिकल दे दिया गया है 4 नंबर का। तो इंग्लिश मीडियम में सॉल्व यहाँ पे है, उर्दू मीडियम के अंदर सॉल्व यहाँ पे है। सिंपल इसके ऊपर ओहम का लॉ इज इक्वल आई आर अपने लगा के इसे सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट जी राइट एनी टू डिफरेंट बिटवीन अर्थ सर्किट एंड ब्रेकर्स अर्थ वायर एंड सर्किट ब्रेकर। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जवाब इस तरफ ये मौजूद है और उर्दू मीडियम का जो जवाब है ये यहाँ पे ये दिया हुआ है। आप लोग इनकी स्क्रीनशॉट ले लिया करें और इसको आप तैयार किया करें। ये था मेरे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 साइंस ग्रेड 8 सेकंड टर्म का वर्जन नंबर 3।